और यकीनन बहुत सारी खबरें अभी तक तो नहीं आई हैं सामने, लेकिन जिनके बारे में हम पहले जिक्र कर रहे थे उसी डिस्कशन को आगे शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट पैनल है उससे बहुत सारी बातें जो है वो आज हम जान सकते हैं और बहुत कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते चलें पाकिस्तान का वो नाम क्रिकेट में जो हमेशा से मैच के दौरान आप सब लोगों को बहुत एंटरटेन भी करते हैं अपनी खेल से। उन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स हमें विन करवाए और चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र हो रहा है तो चैंपियंस ट्रॉफी की शान को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। हसन अली मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर यहाँ पर और भी ठीक हो गई हूँ। दूसरी जानिब नाजरीन वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे कादिर बहुत खुश होंगे, आज रिजल्ट्स आ गए ना, बड़े दिनों से इनकी सेहत कमजोर होती जा रही थी सोच कर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हसन आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इतने अरसे से एक सवाल सबके माइंड में था, एक इशू, इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा बन गया। एक छोटी सी बात थी कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, लेकिन ये खबर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो क्या वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्या लग रहा था आपको कि इंडिया वाकई पाकिस्तान आ जाएगा? अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने अर्लियर अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम भी डिज़र्व करते हैं कि इंडिया यहाँ पे आके खेले और हम भी जो है वो पूरी चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो होस्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज़ आ रही हैं वो हमारे हक़ में उस तरह नहीं आ रही। फेयर इनफ वुड से कि जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों वो जो इन्वॉल्व हुई हैं, सो यू कैन नॉट फोर्स के कोई आए और आके यहाँ पे खेले। बट वाई आई वाज सेइंग कि इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए बिकॉज हमारा जो क्राउड है वो भी विराट कोहली को देखना चाहता है, वो भी रोहित शर्मा को देखना चाहता है, वो भी बुमराह को देखना चाहते हैं। तो दैट्स वाई आई सेड दैट कि इन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आगे क्रिकेट खेलें और हमें मौका दे के हम भी होस्ट करें। और जिस तरह हम भी अभी गए थे रिसेंटली वर्ल्ड कप के लिए, तो इनको भी आना चाहिए। बट चीज़ें अगर मेरे हाथ में होती तो मैं डेफिनेटली कोशिश करता। बट जो भी है अभी क्रिकेट होनी चाहिए चाहे कहीं पे भी हो। अच्छा, वैसे क्या कोशिश करते हैं आप? क्या किया जा सकता था? अभी भी कर सकते हैं, माशाल्लाह भाभी इंडिया से हैं तो उन्हें खड़ा लो। मतलब ऑब्वियसली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और आई एम श्योर कि हमारे जो कमेटी है या हमारे जो मैनेजमेंट हैं, जैसे चेयरमैन साहब हैं जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, उन्होंने कोशिश तो की होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी। बट नहीं हो पाया तो आई कांट से। कह सकते हैं आप किस्मत पर छोड़ देते हैं इसको? नो, इट्स नॉट अ किस्मत, इट्स नॉट अ किस्मत, समथिंग एल्स के हम जैसे मैंने बोला कि उनके कंसर्न हैं, वो नहीं आना चाहते तो अब क्या करें, आप ज़बरदस्ती थोड़ी लेके आएंगे। तो वो नहीं आना चाहते तो आई थिंक जो चीज़ ज़बरदस्ती हो वो अच्छी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में मज़ा होगा। तो ठीक है, हम अगर हाइब्रिड मॉडल है या कोई भी डील हुई है 3 साल की तो फिर अब उसी को कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हसन, ये मैंने सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी में ना कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर भी है। ये इतनी अच्छी वोकेबलरी कहाँ से बाहर आती है? फ्यूजन, फार्मूला, पार्टनरशिप, हाइब्रिड, वोकेबलरी बड़ी ज़बरदस्त बाहर निकालते हैं। आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कादिर की तरफ बढ़ते हैं। कादिर, क्योंकि फाइनली वी आर देयर टू डिस्कस अबाउट नाउ कि हाँ हाइब्रिड मॉडल कंफर्म हो गया है या फ्यूजन फार्मूला हो गया है। 3 साल तक इंडिया ने भी कह दिया है कि ठीक है पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, जब भी इंडिया होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा तो यूएई में हो जाएगा। तो अभी अगर हम देखें फाइनल स्टिल पेंडिंग, फाइनल का कोई कुछ सामने अभी तक जो है वो सर पैर नहीं आया। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरा हमने गुज़श्ता रोज़ भी यही बात की थी जब हमारे साथ इमरान बैठे थे, तो मैंने उनको यही कहा था कि मायूसी गुनाह है और आप जो है वो इंडिया को अगर कहते हैं कि इंडिया बात नहीं मानेगा तो उनका ही मीडिया कल से ये राग लाप रहा है और आज भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ये पब्लिश्ड हैं चीज़ें और बाहर आई हैं, सामने आई हैं कि जी हाइब्रिड पे वो मान गए हैं। ठीक है, तो पहले वो चलाते रहे, उससे पहले चंद दिन पहले ये चलाते रहे कि जी नहीं हम लोग नहीं मान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफ़र्स या उनकी शराइत जो है वो हम लोग नहीं मानेंगे। तो अब चूँकि वो 3 साल का मुआहदा अपने मुंह से बयान कर रहे हैं तो इट मीन्स के जे शाह से या आईसीसी से उनकी कोई बात हुई होगी इंडियन मीडिया की, जो उनकी वो लाइन आगे आई है, जो आगे उनका मैसेज एकदम जो है वो यू टर्न लिया उनके मीडिया ने और उसके बाद अब ये वो खबर देनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी आईसीसी की तरफ से इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। तो 7 दिसंबर को दोबारा मीटिंग है कल, तो हो सकता है कि कल जो है वो शेड्यूल का ऐलान भी देखने में आए और उसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग हुई है
उसमें भी ख़ास तौर पे ब्रॉडकास्टर जो थे वो उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इस हवाले से कि चैम्पियंस ट्रॉफी में अभी 70 दिन से कम का टाइम रह गया है और आप लोगों ने अभी तक जो है वो शेड्यूल का ऐलान नहीं किया, आप लोगों ने कोई जो चीज़ें हैं वो ऑन ग्राउंड नहीं आई, सामने नहीं आई कि आपने करवानी भी है या नहीं करवानी, कहाँ होंगे मैचेस। इस हवाले से कुछ प्रोडक्शन कंपनीज़ को ICC ने दुबई में तैयार रहने का भी कल कहा है और ब्रॉडकास्टर्स भी कल से रेडी होना शुरू हो चुके हैं। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें आपको बैक एंड से बेहतरी की तरफ आती दिखाई दे रही हैं, जो आप लोगों ने ब्रॉडकास्टर्स को कहा है कि दुबई में भी कुछ सेटअप वगैरह आप लगाएं, जो प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ पर मौजूद है, तो वो भी करना शुरू हो चुकी है। अब रही बात फाइनल्स और सेमीफाइनल्स की, तो अगर इंडिया के 3 मैचेस होते हैं तो वो दुबई में होंगे और अगर इंडिया बाहर हो जाता है चैम्पियंस ट्रॉफी से तो फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स पाकिस्तान में ही होंगे। तो ये चीज़ें तो डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। मैं आप लोगों को यही कहता रहा हूँ शुरू से ही कि पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहा। पाकिस्तान के चेयरमैन की कल जो है वो जय शाह के साथ 1-to-1 मीटिंग भी हुई आफ्टर बोर्ड मीटिंग। तो हटे ही है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, के बगैर हम जाएंगे यार। आप देखें, अगर आपने ब्रॉडकास्टर्स जो होता है वो इतना पागल नहीं है कि वो अरबों रुपया लगा के आपके पाकिस्तान की टीम भी अगर नहीं जाएगी तो उसको नुकसान है। हाल ही इंडिया के होने से या ना होने से नुकसान नहीं है ब्रॉडकास्टर्स को। अगर पाकिस्तान की टीम भी इस इवेंट में शिरकत नहीं करेगी तो फिर भी नुकसान है उस टूर्नामेंट को, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से और इंडिया की वजह से, दोनों की वजह से हाइप बनती है एक टूर्नामेंट की। आप देखें कि एक ग्रुप में दोनों को लाजमी इसीलिए रखा जाता है, उनका मैच इसलिए रखा जाता है कि वो पूरे टूर्नामेंट की गेट मनी एक तरफ होती है और पाकिस्तान इंडिया की गेट मनी एक तरफ होती है। उनके क्राउड की MCG में आप देख लें, जो अहमदाबाद में ग्राउंड बना 1.25 लाख का स्टेडियम, उसमें देख लें वो जैम पैक होता है स्टेडियम, वो आप में तिल धरने की जगह नहीं होती वहाँ पे। तो इसलिए ब्रॉडकास्टर्स यही चाहते हैं कि दोनों तरीकों से अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल किया जाए और फिर उनको दोनों को लाकर मैचेस खिलाए जाएं। हालांकि एक शर्त जो है भारतीय मीडिया ये दावा करता था कि पाकिस्तान चाहता है कि दोनों ग्रुप में एक ग्रुप में ना डाले जाएं। ठीक है, ICC को आगे ये भी शर्त रखी कि आप जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ भी करवाएं जिसमें भारत हो और दूसरी कोई टीम हो, तो वो दुबई में या न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाए। पाकिस्तान अपने स्टार्स पे क्यों नहीं हटा? वो इसलिए नहीं हटा कि अगर पाकिस्तान इस मरतबा भी हट जाता तो आगे पाकिस्तान को जो 3 टूर्नामेंट से 4 टूर्नामेंट इंडिया में होने थे तो पाकिस्तान टीम को वहां पर जाना पड़ना था। हाँ। अब चूंकि 3 साल के लिए देखें, हमारे ही लोग कुछ यहां से बैठ के अपनी दुकानदारी चमकाने लगे हुए थे और वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान की हार हो और उनका सौदा बिकता रहे, यूट्यूब पे उनको डॉलर्स आते रहे, उनके व्यूज आते रहे। आप देखें, अब कम से कम अपने साथ नहीं तो अपने वतन के साथ तो लॉयल हो ना। आपका सीखे लॉयल्टी देखें, नहीं मेरे से नहीं सीखे, मेरा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का ही है, सारों का शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का ही है जो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कम से कम गैरत का एक जो है ना वो मुरब्बा उनको खाना चाहिए। हाँ, उनको ये चीजें खानी चाहिए ताकि उनके अंदर गैरत आए, अपने डॉलर्स के चक्रों में या बाहर की जो आउटसाइडिंग मनी है उसके चक्रों में अपने जमीर को ना बेचें। पाकिस्तान ने अपना मौकफ पेश किया कि भाई आप 3 साल के लिए जो है वो आए, डट के खड़े हुए। इंडियन मीडिया, ये वही इंडियन मीडिया था जो कल से लेकर पिछले कुछ 1.5 महीने कबल ये चीजें ऑन एयर कर रहा था कि जनाब हम लोग नहीं मानते पाकिस्तान की शराइत को। अब क्यों चला रहे हैं, किस मुंह से चला रहे हैं? इंडिया टुडे भी और मुख्तलिफ जो बड़े चैनल्स हैं उनके और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, क्यों? क्योंकि उनको शिकस्त हुई है। ये एक्सेप्ट करें कि इनको इस मरतबा जो है वो जुड़े हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो अच्छी तरह इनको पता लगा है कि भाईजान अब ये स्टांस जो है वो इन्होंने ले लिया और अब ये चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो। तो 70 दिनों से कम जब आप 2 महीने आपके पास रह गए ना, हाँ। उस टाइम पे फिर आपके पास चारा कोई नहीं है, या तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो पूरी। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको बात बताता हूँ। अभी एक मिनट एक छोटी सी वन लाइनर मैं आपको एक बात बताता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी, इस मामला को हल हो जाएगा। जो आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बनने जा रहा है ना, वो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा। हाँ। ठीक है, अब एशियन जो ममालिक हैं उनको भी अपनी अपनी खटक जाएगी कि आगे अगली दफ़ा जो है वो अगर ब्रॉडकास्टर्स वो भी देखेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जब एशिया कप होगा तो हमारी अगर पाकिस्तान इंडिया में से अगर कोई मामला हल ना हुए तो हम तो जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस चीज़ को भी आगे फ्यूचर को मद्देनजर रखकर हो सकता है कि ICC थोड़ा सा जो है वो माइल्ड हुआ और काम डाउन हुआ, इस हवाले से वो मुज़ाकरात करने में कामयाब हुए। बिल्कुल सही है।